ज़लज़ला एक कुदरती आफत है जो कभी भी आ सकता है और तबाही मचा सकता है। ज़लज़ले के हवाले से पेशगोई करना बज़ाहिर नामुमकिन है, लिहाजा शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो ज़लज़ला आने की सूरत में चंद अहम एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ हों। ज़लज़ले के झटके महसूस करें तो अपने होशो हवास काबू में रखें। खौफज़दा होकर बगैर सोचे समझे भागने, ऊपर की मंजिल से छलांग लगाने और चीखने चिल्लाने से परहेज़ करें। ज़लज़ला आने की सूरत में अगर आप घर में मौजूद हैं तो फौरी तौर पर हाथों और पैरों के बल ज़मीन पर बैठ जाएं और किसी मेज़ के नीचे पनाह ले लें और इसे एक हाथ से पकड़ लें। ज़लज़ले के झटके रुकने तक वहां से बाहर ना निकलें। ज़लज़ले के झटकों के दौरान भागने से गुरेज करें। ज़लज़ले के दौरान घर में मौजूद भारी फर्नीचर के करीब ना जाएं और दूरी ही इख्तियार करें। ज़लज़ले की वजह से वो फर्नीचर आप पर गिर भी सकता है। इसके अलावा शीशे की खिड़कियों से गुजरने की कोशिश हरगिज़ ना करें। ज़लज़ले की वजह से शीशा टूटकर आपको लग भी सकता है। ज़लज़ले की सूरत में लिफ्ट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि इसके जाम होने का खतरा होता है। इस वक्त तक घर से बाहर जाने की कोशिश ना करें जब तक ज़लज़ला रुक ना जाए। अगर आप ज़लज़ले के वक्त घर से बाहर हैं तो फ़ौरन खुली जगह पर चले जाएं। ऊंची इमारतों और बिजली के तारों के करीब बिल्कुल ना जाएं क्योंकि ज़लज़ले की वजह से वो गिर सकती हैं और आप मलबे तले फंस सकते हैं। अगर आप गाड़ी में मौजूद हैं तो ज़लज़ला आने की सूरत में अपनी गाड़ी को रोक लें। किसी पुल या इमारत के करीब गाड़ी खड़ी करने से परहेज़ करें। इस बात का ध्यान रहे कि पुल फ्लाईओवर के ऊपर या नीचे ना हो और नज़दीक बिजली के तार, खंबे, टावर या इश्तिहारी होर्डिंग्स ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं तो ज़लज़ले की सूरत में इस बात का ख्याल रखें कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोई पत्थर आपकी जानिब ना गिर पड़े। एक बार ज़लज़ले के झटके ख़त्म हो जाएं तो बिल्कुल मुतमईन ना हो जाएं, बल्कि आफ्टर शॉक्स के लिए अलर्ट रहें। इसके अलावा ज़लज़ले के बाद माचिस या लाइटर जलाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हो सकता है कि ज़लज़ले की वजह से गैस लाइन को नुकसान पहुंचा हो और आप जैसे ही लाइटर जलाएं आग भड़क उठे। पेशावर में बगैर शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावीज़ के होटल्स और सराइयों, मुसाफिर खानों में क़याम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावीज़ के बगैर होटल्स और मुसाफिर खानों में क़याम पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कुंजान मकामात और तिजारती मराकज़ के पार्किंग एरिया की इंतज़ामिया हाई अलर्ट रहे। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की खुसूसी निगरानी की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि आर्जी चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं। ख्याल रहे कि पुलिस लाइंस मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके में 84 नमाजी शहीद हुए थे, जिनमें अक्सर पुलिस एहलकार थे, जबकि मुबैना हमला आवर पुलिस की वर्दी पहनकर मस्जिद में दाखिल हुआ था। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत बाद आज गिरफ्तारी पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक, इंतज़ार पंजोता, प्रोसिक्यूटर अदनान और मदई वकील अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक ने दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद की जानिब से साजिश और दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम कराने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में लगाई गई दिफात वफाकी या सूबाई हुकूमत लगा सकती है, शहरी नहीं। मजहबी ग्रुपों, लसानी ग्रुपों या किसी कौमियत पर ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर ऐसी दिफात लगे। उन्होंने कहा कि शेख रशीद इमरान खान से मुलाकात करके आए और इमरान खान के बयान का जिक्र किया। आसिफ जरदारी की जानिब से सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत का दावा किया गया। शेख रशीद के वकील ने अदालत से दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका। दौरान मुकदमा तफ्तीश करना कानून के मुताबिक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका भी नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा शेख रशीद का बयान इंतहाई इश्तियाल फैलाने पर मुबनी है। उन्होंने कोई आम जुर्म नहीं किया, सज़ा 7 साल तक है। बाद अज़ां अदालत ने फिरीकैन के दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया, जिसे अब सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सेपरा ने शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कमी हो गई। ज़राए के मुताबिक खपत से कम सप्लाई होने के बायस शहर में पेट्रोल पंप बंद होने लगे हैं। ज़राए का कहना है कि 20,000 लीटर यौमिया पेट्रोल बेचने वाले पंप्स को 8 से 10,000 लीटर सप्लाई दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर लोगों को महदूद मिकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं।
पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार नौमान एजाज की बर्तन धोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकार बर्तन धो रहे हैं। इस दौरान इनकी अहलिया ने इनसे पूछा क्या हो रहा है। इसके जवाब में नौमान एजाज ने कहा कि कुछ नहीं। नौमान एजाज ने आजरा मजाक कहा कि माँ ने ये सोचकर शादी करवाई थी कि बेगम सारे काम करेगी, लेकिन आज मेरी माँ जिंदा होती तो इसे कितनी तकलीफ होती कि इनका लेजेंड बच्चा बर्तन धो रहा है। अदाकार की ये बात सुनकर इनकी अहलिया हंस पड़ी, लेकिन इस दौरान नौमान एजाज ने यह भी कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं, मर्द को अपनी बीवी के साथ किचन के कामों में बराबर का हाथ बटाना चाहिए। कौमी क्रिकेटर बॉलर नसीम शाह का कहना है कि इन्हें बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था। इन्हें वालिद मस्जिद ले जाते थे, लेकिन मस्जिद पहुंचने के बाद जब वालिद को यकीन हो जाता कि हम मस्जिद में हैं तो हम बैग उठाकर क्रिकेट खेलने भाग जाते थे। कराची में एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि जब मैं हॉस्टल आया तो मुझे उर्दू भी नहीं आती थी। हॉस्टल में शहर के बाहर से आने वाले लोग चालाक होते हैं, इन्हें सब पता होता है। मैं छोटे इलाके से था, इस वक्त इन लोगों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल था। नसीम ने क्रिकेट खेलने के शौक से मुताल्लिक बात करते हुए बताया कि बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। अब्बू के साथ मस्जिद जाते थे, लेकिन अब्बू को जैसे ही अंदाज़ा होता था कि हम मस्जिद आ गए हैं, हम बैग लेकर भाग जाते थे। रमज़ान के दिनों में भी रात गए देर तक क्रिकेट खेलते थे और छत से कूदकर घर आते जाते थे। 1 से 2 बार अब्बू की मार भी पड़ी कि सहरी तक घर से बाहर क्यों रहते हो, लेकिन क्रिकेट का शौक इतना था कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा कि मैं गाँव में टेप बॉल से क्रिकेट खेलता था। फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप इतना अच्छा खेलते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने मरहूम रुकन कौमी असेंबली आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने के केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। एडवोकेट लियाकत गबूल का कहना था कि दानिया शाह को लोधरा से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। दानिया शाह की गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि केस का अबूरी चालान जमा हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने FIA के तफ्तीशी अफसर को जारी शोकास नोटिस पर कार्रवाई नहीं की। ट्रायल कोर्ट को हिदायत जारी की जाए कि FIA के खिलाफ कार्रवाई करे। सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि मुलजिमा के खिलाफ केस का चालान जमा हो चुका है, मदाखलत का केस नहीं बनता। अदालत ने दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ख्याल रहे कि आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने के केस में दानिया शाह अदालती रिमांड पर जेल में है। दानिया शाह को दिसंबर 2022 में FIA ने गिरफ्तार किया था। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 43 अरकान असेंबली को ऐवान में दाखिल न होने देने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि स्पीकर कौमी असेंबली ने 24 जनवरी को तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसके खिलाफ PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ 43 अरकान कौमी असेंबली MNAs को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हल्कों में ज़मनी इलेक्शन भी ताहुक्म निसानी रोकने का हुक्म जारी किया था। अब ज़राए कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। खबरों में सुना है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। स्पीकर का फैसला ताहाल अपनी जगह मौजूद है। ज़राए कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि इस मामले पर कानूनी टीम से मुशावरत की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका फैसलों की रोशनी में हिकमत अमली बनाई जाएगी। याद रहे कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया है। मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करने की दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। इमरान खान ने सिंगल बेंच को बयान में कहा था कि वो अब रुकने असेंबली नहीं रहे, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं रही। ताहम दरख्वास्त गुजार शहरी मोहम्मद साजिद ने गुज़िश्ता रोज़ ही केस में नई दस्तावेजात लगाने की दरख्वास्त दे दी है। नई दस्तावेजात इमरान खान के 7 नशिस्तों पर समनी इंतखाबात जीतने से मुताल्लिक है। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। लार्जर बेंच बनाने का फैसला सिंगल बेंच पर एतराज़ के बाद चीफ जस्टिस ने किया था। शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की।
पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के दरमियान आज मुआहदा होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से IMF मिशन चीफ़ की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। IMF मिशन चीफ़ ने वज़ीर ख़ज़ाना को मज़ाकरात में अब तक की पेशरफ़्त से आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मज़ाकरात में इस्लाहात और इन पर इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़ राय हो गया है। बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मसूदा आज फ़ाइनल किया जाएगा। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़ है। इम्कान यही है कि दोनों के दरमियान आज मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि मज़ाकरात में होने वाले फ़ैसलों की वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली गई है। IMF के साथ मुआहदा पाकिस्तान की ज़रूरत है। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकू राज के खात्मे के लिए सिंध पुलिस ने 2 अरब 80 करोड़ रुपए का जदीद तरीन असलहा ऑर्डर कर दिया। 1 माह में तरसील मुतवक्के है। पुलिस की जानिब से सक्कर, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर के कच्चे के मखसूस इलाकों में मवासलाती निज़ाम जाम करने के साथ डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में डाकुओं की जानिब से हनी ट्रैप के जरिए लोगों को तावान के लिए अगवा करने की वारदातें बदस्तूर जारी है। दर्जनों लोग डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। कानून की रट मनवाने और डाकुओं की सरकोबी के लिए सिंध पुलिस ने हुकूमत सिंध की मंजूरी के बाद 2 अरब 80 करोड़ की लागत से जदीद तरीन असलहा का ऑर्डर दिया है। हुकाम का कहना है कि पुलिस की जानिब से मंगवाए गए असलहे और जदीद औजारों में अबाबील ड्रोन, 3 किलोमीटर रेंज वाले कैमरे, इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक राइफल्स, थर्मल इमेजिंग और सर्वेलेंस ड्रोन समेत दीगर चीजें शामिल हैं। असलहे की तरसील 1 माह में मुतवक्के है, जिसके बाद कच्चे में भरपूर ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। SSP घोटकी का कहना है कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए पुलिस ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। सक्खर, घोटकी, शिकारपुर और कश्मोर के कच्चे के इलाके में 12 ऐसे मोबाइल टावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए कच्चे के डाकू लोगों को बहला फुसलाकर अगवा कर लेते हैं। ऑपरेशन के दौरान मज़कूरा 12 मोबाइल टावर्स बंद करने के लिए PTA को सिफारिश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि चंद माह कबल घोटकी के कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के दौरान 5 पुलिस अफसरान और एहलकार ने जामे शहादत नौश किया था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से हुकूमत सिंध से जदीद असलहा फराम करने की सिफारिश की गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि तालिबान के खिलाफ इकट्ठा होना होगा, बताना होगा कि इस्लाम में दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं है। लंदन में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट अपनी फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट की स्क्रीनिंग में शिरकत के मौके पर मलाला यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तान में बढ़ती अक्सरियत पसंदी के खिलाफ क़यादत अमन की खातिर इकट्ठी हो जाए। सियासी और मजहबी क़यादत दहशतगर्दी और अक्सरियत पसंदी समेत तालिबान को रद्द कर दे। मलाला यूसुफजई ने कहा कि इस्लाम का नाम लेते हुए इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ मिलकर लड़ा जाए। तालिबान के खिलाफ इकट्ठा होना होगा, बताना होगा कि इस्लाम में दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं। तालिबान को हमारी रिवायात, इक़दार और इस्लाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अपनी दस्तावेजी फिल्म के हवाले से बात करते हुए मलाला यूसुफजई ने बताया कि फ़िल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनने का फ़ैसला इसलिए किया कि हम आहंगी और माफ़ी के पैगाम को आम किया जा सके। इनका कहना था कि दस्तावेजी फिल्म अमरीकी मैरन मैककेनी की सच्ची कहानी पर बनाई गई है। मैककेनी ने मस्जिद पर हमले का मंसूबा बनाया लेकिन फिर इस्लाम कबूल कर लिया। फिल्म में इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और माफ़ कर देने की ताकत को मौजू बनाया गया है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान मुस्तरद कर दिया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आइन के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, सदर को ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना में इंतखाबात में ताख़ीर की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। पंजाब में अगर 12 जनवरी को असम्बली तहलील हुई है तो 12 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे, आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। सदर मुमलिकत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे।
पाकिस्तानी अदाकारा माया अली पसंद की शादियों के मामले पर मुआशरे में लड़के और लड़कियों के लिए अलग मयार पर बोल पड़ी। माया अली ने हाल ही में एक वेब शो में अदाकार बिलाल अशरफ के हमरा शिरकत की, जिसमें उन्होंने पसंद की शादी करने के हवाले से मुआशरे में लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग मयार पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर लड़का पसंद की शादी कर रहा है तो सब ठीक है, लेकिन अगर लड़की करे तो इसे इसकी इजाज़त नहीं है। माया अली ने कहा कि कम से कम लड़की से शादी के हवाले से पूछ तो ले, क्योंकि इसकी इजाज़त तो हमारा मज़हब भी देता है। इस दौरान बिलाल अशरफ ने कहा कि हमारे वालिदैन भी पहले से अपने दिमाग में बच्चों की शादी के हवाले से मामला तय कर चुके होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा माया अली ने कहा कि लड़की को बोला जाता है कि खबरदार जीन्स पहनी तो कभी लड़कों को भी बोले खबरदार तुमने कभी किसी लड़की को गुजरते हुए देखा तो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्तें मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की है। शेख रशीद की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की। तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना। दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल में हूँ, अब मजीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को मेरी ज़रूरत नहीं, मचल के जमा कराने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 फरवरी को होगी। पाकिस्तान के सुपर मॉडल हसनैन लहरी की गाड़ी को यूरोपीय मुल्क इटली में खतरनाक हादसा पेश आया, जिसमें इनकी जान मौजूदा तौर पर बच गई। हसनैन ने इस बात का इंकशाफ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह हादसा इन्हें इटली के मशहूर सयाहती मुकामी अमाल्फी कोस्ट में पेश आया, जिसके बाद इन्हें एक नई जिंदगी मिली है। मॉडल ने लिखा, मेरी जान बच जाने पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। इस हादसे का असर बहुत ही बुरा था। यह हादसा अमाल्फी कोस्ट की बुलंदी पर पेश आया और इससे मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मौजूदाती तौर पर बच गया। ताहम हसनैन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये मेंशन नहीं किया कि आया वो इटली घूमने गए हुए हैं या शूटिंग के लिए गए हैं। चंद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हसनैन इटली शूटिंग की गर्ज से गए हुए हैं। हादसे के बाद वो शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मनावा में 3 मुल्जिमान ने सरकारी आटा फरोख्त के बाद वापस जाने वाला ट्रक मुबैना तौर पर लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान असलहा के जोर पर ट्रक के ड्राइवर से 3,90,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दूसरी जानिब लाहौर में दाता दरबार के पास मोबाइल फोन छीनकर फरार होने वाले डाकू को ट्रैफिक वार्डन ने काबू कर लिया। इसके अलावा गाजियाबाद में 16 साल की लड़की से टीचर के बेटे ने मुबैना ज्यादती की, जिसका मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर गुजरांवाला में घर में डकैती हुई, जिसमें डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 करोड़ रुपए लूट लिए। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार है। पेट्रोल के बहरान के बायस पंजाब के शहरों में कहीं पंप्स बंद हैं तो कहीं पेट्रोल के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप्स मालिकान ने हुकूमत की धमकी को भी संजीदा ना लिया। दूसरी जानिब FIA को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिला है, जिसके नतीजे में हाफिजाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर 9 पेट्रोल पंप्स मालिकान पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अलावा आज़म पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दिया है। रवां हफ्ते के आगाज पर तुर्की और शाम में आने वाले जलजले के बायस अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। ज़मीन की हौलनाक लर्जिश को 4 रोज़ गुजरने के बाद मलबे से बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद को जिंदा निकालने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाले मौसम में इंसानी जानें बचाने की तगोदौ में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्की शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की ज़रूरत है।
आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के दौरे के बाद आलमिया जारी कर दिया। IMF की जानिब से जारी आलमी में कहा गया है कि IMF टीम ने 31 जनवरी था 9 फरवरी पाकिस्तान का दौरा किया, जो प्रोग्राम के नवे जायजे के लिए था, जबकि दौरे में पाकिस्तान से तामीरी बातचीत हुई। आलमिया के मुताबिक मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियां दूर करने के लिए काबिल ज़िक्र बातचीत आगे बढ़ी। दौरे में मुस्तकिल रेवेन्यू हुसूल के इक़दामात, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने और सैलाब मुतासिरीन की मदद करने पर भी बात हुई। आलमी में कहा गया है कि मुज़ाकरात में गर्दिशी कर्ज में कमी करके तवानाई के शोबे में अलमदारी यकीनी बनाने और पाकिस्तानी हुकाम से तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर बात हुई। आलमी में मजीद कहा गया है कि IMF टीम मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मुकद्दम करता है। मैक्रो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकत दारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फैसला कुन पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा, जबकि इन पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आलमिया के मुताबिक मिशन के दौरे पर जारी बयान IMF बोर्ड में ज़ेरे बहस नहीं आएगा। नौशहरा में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में कालादम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि 2 से 3 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। CTD हुकाम के मुताबिक नौशहरा के इलाके मिस्री बांडा में CTD और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले में ऑपरेशन टीम के जवान महफूज रहे, जबकि सरकारी गाड़ी को जिस्वी नुकसान पहुंचा है। CTD हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन टीम दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो दहशतगर्दों की जानिब से हैंड ग्रेनेड से हमला और फायरिंग की गई। CTD जवानों की फायरिंग से हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद जीशान और सुलेमान के नाम से हुई, जबकि 2 से 3 दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हुए। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, हैंड ग्रेनेड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दहशतगर्द मर्दान और 4 सद्दा में मुत्तहद संगीन दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और सीनियर मेडिकल टेक्नीशियन की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और अदाकारा कियारा आडवाणी 7 फरवरी को भारतीय शहर जैसलमेर की आलीशान हवेली सूर्यागढ़ पैलेस में रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हुए। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए बॉलीवुड जोड़ी के खानदान के अफराद समेत कई फिल्मी सितारे भी जैसलमेर पहुंचे हुए थे, जिनमें शाहिद कपूर और इनकी अहलिया मीरा राजपूत और करण जौहर समेत दीगर शामिल हैं। कियारा और सिद्धार्थ ने शादी के 2 रोज़ बाद ही रणबीर और आलिया का एक मुनफरिद रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद कियारा और सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर अपलोड की। कियारा ने तस्वीर के साथ लिखा कि अब हमारी मुस्तकिल जोड़ी बन गई है। ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली भारतीय पोस्ट बन गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस पोस्ट पे अब तक 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद लाइक कर चुके हैं। इससे कबल ये रिकॉर्ड आलिया और रणबीर कपूर के पास था। गुज़िश्ता साल अप्रैल में रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंधे, जिसके बाद आलिया ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर अपलोड की। इस पोस्ट को 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले थे। कराची के जिन्ना अस्पताल में ज़िचकी के लिए लाई गई खातून मुबैना तौर पर लापता हो गई। अहले खाना के मुताबिक 24 साला खातून को सुबह 11 बजे ज़िचकी के लिए अस्पताल लाया गया था। दोपहर 1 बजे खातून खाना खाने के लिए अस्पताल से बाहर गई। खाना खाने के बाद वो दोबारा अस्पताल चली गई थी। अहले खाना का कहना है कि अस्पताल के कैमरों में खातून के अस्पताल के अंदर जाने की वीडियो है, लेकिन वापसी बाहर जाने की कोई वीडियो नहीं। पुलिस का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में खातून के नाम से कोई एंट्री नहीं। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर ने खातून को 3-4 घंटे बाद आने का कहा था। ताहम 4 घंटे बाद खातून की नंद इसे लेबर रूम में लेकर आई, जिसके बाद खातून ने अपनी नंद को इसके शौहर से मोबाइल फ़ोन लाने का कहा। नंद जैसे ही मोबाइल फ़ोन देने लेबर रूम गई तो खातून वहाँ नहीं थी। खातून के शौहर वसीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें 4 घंटे पहले की CCTV वीडियो दिखाई गई। CCTV वीडियो में बीवी बाहर जाते नजर नहीं आई। वसीम ने कहा कि सुबह अस्पताल में जो डॉक्टर मिली थी, अब इंतजामिया कहती है कि वो डॉक्टर छुट्टियों पर है। पुलिस ने खातून के अहले खाना की गुमशुदगी की शिकायत पर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे से मस्बत और मनफी दोनों असरात पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि PTI ने IMF की तमाम शराइत कबूल की। PTI का मुआहदा हमें वुरसे में मिला, हमारे पास ज़्यादा चॉइस मौजूद नहीं थी।
इनका कहना था कि IMF मुआहदे के मस्बत असरात पड़ेंगे लेकिन मनफी असरात भी होंगे। 2 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी, उन्होंने प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया। सूबों से दोबारा राब्ता किया, ताजिर बरादरी से भी राब्ते में है। IMF मुआहदे से बाज़ चीज़ें फौरी नताइज देंगी। उन्होंने कहा कि किफ़ायत-शुआरी समेत बाज़ चीज़ों की आदत वक्त गुजरने के साथ पड़ेगी। IMF प्रोग्राम से कलील और तवील मुद्दती रिलीफ मिलेगा। PTI की कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का कहना था, इमरान खान इस्तीफ़ों को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान ने ज़मनी इलेक्शन में तमाम सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब है इमरान खान नहीं चाहते थे कि पार्टी पार्लियामेंट में आए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स हमसे ज़्यादा इमरान खान पर लागू होते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था, 13 अगस्त को मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अदालत से रुजू करने की ज़रूरत हुई तो हुकूमत ज़रूर करेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जहां बहुत से फ़वाइद हैं, वहीं इसके बेजां इस्तेमाल इंसानी सेहत पर शदीद नौयत के मुनफी असरात भी डाल सकते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया भारतीय शहर हैदराबाद में, जहां एक खातून स्मार्टफोन्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बायस आँखों की बीनाई से महरूम हो गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधेर की जानिब से सोशल मीडिया पर बताया गया कि 30 साला खातून स्मार्टफोन के अंधेरे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बायस आँखों की बीनाई से तकरीबन महरूम हो गई थी। डॉक्टर सुधेर ने बताया कि इनके पास एक खातून मरीज़ा नज़र के मुख्तलिफ मसाइल लेकर आईं, जिसमें धुंधलापन, चीज़ों का अजीब शक्ल में नज़र आना और किसी भी चीज़ पर तवज्जो मरकूज न रख सकना शामिल थे। जब खातून का तिब्बी मुआयना किया गया तो मालूम हुआ इसे स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम SOS का आर्जा लाहिक है, जिसमें नज़र कमज़ोर होने समेत अंधा होने का खदशा भी मौजूद रहता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉक्टर ने बताया कि जब मुतासरा खातून ने अपने माजूर बेटे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी तो इसने स्मार्टफोन के इस्तेमाल की आदत अपना ली, जिसे वो रात के अंधेरे में भी 2 घंटों तक इस्तेमाल करती थी। अंधेरे में स्मार्टफोन के इस्तेमाल से खातून की बीनाई बहुत ज़्यादा मुतासर होने लगी। डॉक्टर सुधेर ने बताया कि मैंने खातून मरीज़ा को दवा दी और साथ में स्मार्टफोन की स्क्रीन को छोड़ने की आदत डालने की नसीहत भी की, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि 1 माह बाद खातून की बीनाई बेहतर हो गई और वो दोबारा से नॉर्मल इंसानों की तरह ठीक से देखने के काबिल हो गई। तुर्की में ट्विटर सर्विस 12 घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। मुल्क भर में सार्फिन को सोशल मीडिया साइट पर दोबारा रसाई मुमकिन हो गई। गुज़िश्ता रोज़ तुर्की में ट्विटर तक रसाई नामुमकिन हो गई थी। सार्फिन को ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए VPN सर्विस इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ज़लज़ले के बाद हुकूमती इमदादी कार्रवाइयों पर बढ़ती हुई ऑनलाइन तनकीद के बाद मुल्क में ट्विटर सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। दूसरी जानिब तुर्की में इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट पर तुर्क पुलिस ने 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद ने ज़लज़ले के बाद की हुकूमती इमदादी सरगर्मियों को तनकीद का निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती फ़ंड IMF को मुआहदे के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी EMFP का मसवदा हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान की जानिब से फराहम किए गए मसवदे का जायज़ा लेने के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF वर्चुअल मुज़ाकरात की तारीख और वक्त मसवदे का जायज़ा लेने के बाद तय करेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को पीर की रात आगाह किया कि हुकूमत वफाकी काबीना के सामने मंगल को मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पेश करने जा रही है, ताकि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इजाफी 170 अरब रुपए के टैक्स की मंजूरी ली जा सके। IMF का कहना है कि सिर्फ एक मरतबा के लिए नहीं बल्कि टैक्स इक़दामात हमेशा के लिए मुतारिफ कराए जाएँ। इसके बाद हुकूमत ने दरामदात पर सैलाब टैक्स फील्ड लेवी आयद करने का इरादा तर्क कर दिया है, क्योंकि IMF ने इस ज़मन में सख्त मुज़ाहमत की है। ताहम हुकूमत ने GST के मेयारी 17% को 1% बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ आइंदा 4 माह में की जाएंगी। रकम पावर होल्डिंग कंपनी के कर्ज की सूद की मद में वसूल की जाएगी, जबकि इस सिलसिले में वफाकी काबीना से काबीना डिवीज़न की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले ली गई है।
सार्फिन से इजाफी सरचार्ज के जरिए मार्च से जून 2023 के दौरान वसूलियाँ की जाएंगी, जबकि बिजली सार्फिन पर ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियों के लिए फी यूनिट सरचार्ज ₹3.82 हो जाएगा। वफाकी काबीना ने ₹1 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगाने की भी मंजूरी दे दी है, जो आइंदा माली साल 2023 से 2024 के लिए लागू होगा। वसूलियाँ 300 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन से नहीं की जाएंगी, जबकि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी इजाफी सरचार्ज का इत्तलाक होगा। PSL 8 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त दे दी। HBL PSL 8 की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि हमने अपने बॉलर्स को ठीक वक्त पर इस्तेमाल किया, जिससे फ़ायदा हुआ। PSL 8 के इफ्तिताही मैच के बाद शाहीन ने लाहौर कलंदर्स की हिकमत अमली पर बात करते हुए अपने बल्लेबाजों की तारीफ की और कहा कि ताहिर का पहला मैच था, इसने अच्छी बैटिंग की, जबकि फ़खर जमान ने भी बिलाशुबा अच्छी बैटिंग की है। शाहीन आफरीदी का कहना था कि हमने अपने बॉलर्स को ठीक वक्त पर इस्तेमाल किया, जिससे फ़ायदा हुआ। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि डॉट बॉल से मुल्तान को दबाव में लाने की कोशिश की और कामयाब रहे। मुल्तान का आगाज अच्छा था, लेकिन हमें यकीन था कि हम कमबैक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा KP असेंबली के बरवक्त इंतखाबात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में KP असेंबली के बरवक्त इंतखाबात के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत हुई। PTI रहनुमा आजम सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। सूबाई एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा किया है। अदालत का कहना था कि गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर हमें बता दें कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। एडवोकेट जनरल का कहना था कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का अभी वक्त है। अदालत ने कहा इस पर बाद में बात होगी। पहले तहरीरी जवाब दें कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख नहीं मिली तो क्या लाए अमल होगा। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत PTI के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश किया। वकील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर और सदर के खतूत रिकॉर्ड पर मौजूद है। गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए जुमेरात तक समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक रुकन कौमी असेंबली मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह की नाजेबा वीडियो वायरल करने के केस में जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें मुलजिमा दानिया के वकील लियाकत कबूल एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दानिया के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, FIA ने नाक़िस तफ्तीश की है। अदालत ने दानिया के वकील के दलाइल पर फैसला सुनाते हुए मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और दानिया को 2 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इससे कबल सेशन अदालत ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। वाज़ेह रहे कि दानिया पर आमिर लियाकत की निजी वीडियोस वायरल करने का इल्ज़ाम है, जिस पर मरहूम की बेटी दुआ आमिर ने मुकदमा दर्ज करवाया था। आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोस वायरल करने के केस में दानिया शाह अदालती रिमांड पर जेल में है। इन्हें दिसंबर 2022 में FIA ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में असद उमर ने इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि हमारे हलके में इंतखाबात हो रहे हैं। मैं और फवाद चौधरी दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुनासिब होगा कि इलेक्शन के बाद की तारीख दें। आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दूंगा। वकील फैसल चौधरी का मज़ीद कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा समाअत पर हाजिर हो सकूं। इंतखाबी मुहिम के लिए वक्त भी कम मिला है। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को पीर की रात आगाह किया कि हुकूमत वफाकी काबीना के आगे मंगल को मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पेश करने जा रही है ताकि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इजाफी 170 अरब रुपए टैक्सों की मंजूरी ली जा सके। IMF का कहना है कि सिर्फ एक मरतबा के लिए नहीं बल्कि टैक्स इक़दामात हमेशा के लिए मुतारिफ कराए जाएं। इसके बाद हुकूमत ने दरामदात पर सैलाब टैक्स आयद करने का इरादा तर्क कर दिया है क्योंकि IMF ने इस ज़मन में सख्त मुज़ाहमत की है। ताहम हुकूमत ने GST के मयारी 17% को 1% बढ़ाकर इसे 18% करने की तजवीज़ दी है। सरकारी ज़राए ने कहा है कि हम ऑर्डिनेंस लाने का तरीका इख्तियार करेंगे ताकि ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो और जैसे ही काबीना मंजूरी देगी सदारती ऑर्डिनेंस इसी हफ्ते नाफिज कर दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीज़न 8 में लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले मैचेस की टिकटों की फरोख्त का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले HBL PSL के मैचेस की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। लाहौर में 19 मार्च को होने वाले फाइनल की VIP टिकट की कीमत 7,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके अलावा प्रीमियम टिकट 4,000 और फर्स्ट क्लास 1,200 और 2,500 रुपए का होगा। दूसरी जानिब विमेन के नुमाइशी मैचेस सुपर विमेन और विमेन्स वंस के दरमियान खेले जाएंगे। विमेन मैचेस भी PSL के मैचेस की टिकट पर ही देखे जा सकेंगे। ख्याल रहे कि HBL PSL का 8वां एडिशन कल से मुल्तान में शुरू हो चुका, जिसके इफ्तिताही मैच में लाहौर ने मुल्तान को 1 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त बरियत मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसा कोई मवाद नहीं दिया गया जिस पर फ़र्द जुर्म लग सके। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। शहबाज गिल ने अदालत से इस्तदा की है कि दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस से बरी किया जाए और दरख्वास्त बरियत पर हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। ख्याल रहे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा ने शहबाज गिल को दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि शहबाज गिल पर फर्द जुर्म 27 फरवरी को आयद की जाएगी। याद रहे कि शहबाज गिल पर इदारों के सरबराहान के खिलाफ उकसाने के मुत्तहिद मुकदमात दर्ज है और वो जमानत पर रिहा है। शुमाली वजीरिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD की टीम पर दहशतगर्दों के हमले में ज़ेरे हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। CTD की जुनूबी फायरिंग से कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्द भी मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह से बनू मुल्जिमान मुंतकिल करने वाले स्क्वाड पर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ेरे हिरासत तीनों मुल्जिमान हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के कुछ साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। ये वाकया गुज़िश्ता रात मीर अली बाईपास पर पेश आया। तर्जुमान का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर दस्ती बम हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से 4 शॉट मशीन गन्स, कारतूस और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अपने साथियों को छुड़ाना चाहते थे। हलाक दहशतगर्द थाना कैंट पर दस्ती बम हमले और कांस्टेबल इफ्तिखार की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लाहौर में किराए का कातिल मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है कि मारे गए शूटर ने 25 अक्टूबर 2022 को बुर्का पहनकर एक केबल ऑपरेटर को कत्ल किया था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CIA इकबाल टाउन ने रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम शूटर उमर गुज्जर की गिरफ्तारी के लिए मुस्लिम टाउन में छापा मारा, जहां मुल्जिम ने एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुल्जिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक शूटर का ताल्लुक लाला शहबाज शूटर गैंग से था और इसने 2 माह पहले फैसल भट्ट नामी केबल ऑपरेटर को कत्ल किया था। सिंध हुकूमत ने सक्खर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस भी शुरू कर दी जाएगी।
वजीर इत्तलात शरजील मेमन ने कहा है कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शुरू होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे भर के 23 अजला में 22 लाख घर बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सिंध हुकूमत की जानिब से अहलियाने सक्कर की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियाद पर आगाज किया गया था, जबकि कराची में खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए 1 फरवरी से पिंक बस सर्विस शुरू की गई। आलमी मालियाती इदारे IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का अमली तौर पर आज पहला दिन है, जिसमें पाकिस्तान गैस, बिजली की कीमत और मिनी बजट समेत तमाम किए गए पेशगी इक़दामात से IMF को आगाह करेगा, जबकि FBR और SRO से मुताल्लिक भी IMF को आगाह किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि जो इक़दामात किए गए हैं वो तमाम दस्तावेज़ात IMF से शेयर की जा रही हैं और पेशगी इक़दामात के बाद बाकायदा स्टाफ लेवल मुआहदे पर बात होगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मिनी बजट लाने का फैसला किया है, जिसमें 170 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा ने बग़ैर तनख्वाह काम करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 83 अरकान पर मुश्तमिल वफाकी काबीना के नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके बग़ैर तनख्वाह काम करने का कहा है। वफाकी वज़रा ने यह फ़ैसला मुल्क को दरपेश मुआशी मुश्किल हालात के पेश नज़र कौमी जज्बे के तहत किया है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल 34 वज़रा में से 12 का ताल्लुक नून लीग से है और 7 वज़राए मुमलिकत में से 3 मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत रज़ाकाराना बुनियादों पर काम करेंगे और तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म की काबीना में 38 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं, जिनमें से वज़ीर आज़म 14 मुआवनीन खुसूसी की बिला मुआवजा काम करने की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने एतराफ़ किया है कि इन्हें माजी में अपनी टीचर से मोहब्बत हुई थी। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैं 6ठी जमात में था जब मुझे टीचर्स पसंद थीं। मुझे टीचर से प्यार हुआ था, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। लीग स्पिनर यासिर शाह से जब यही सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में अब्दुल रज़ाक ने कहा कि यासिर को तो किसी से भी प्यार हो जाता है, इसे तो ड्राइवर से भी प्यार हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक ने मजीद कहा कि T20 में लुत्फ़ आने की वजह इस फॉर्मेट की स्पीड है। T20 तेज़ खेला जाता है, इसी में मज़ा आता है। इसके अलावा साबिक ऑलराउंडर ने अपने कपड़ों पर तबसरा करते हुए कहा कि मेरी हिम्मत है, मैं इतना बड़ा कोट पहना हुआ हूँ। शो में मौजूद अदाकारा मरियम नफीस बोली कि मुझे कभी किसी टीचर से मोहब्बत नहीं हुई, उन्हें हुई होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर दूध की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने शहर में दूध की कीमत 20 रुपये फ़ी किलो बढ़ाने का ऐलान किया है। डेयरी फार्मर्स के ऐलान के बावजूद कमिश्नर कराची खामोश हैं और इनकी जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ज़राए के मुताबिक डेयरी फार्मर्स ने 20 रुपये के इजाफे का ऐलान किया है, ताहम इनका मंसूबा है कि इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के बाद 10 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब सार्फिन का ये भी शिकवा है कि दूध फरोश किलो की कीमत लेकर सेर के हिसाब से कम दूध देते हैं। इस हवाले से सूबाई महकमा औज़न व पैमाइश दूध के तोल को पूरा यकीनी बनाने में नाकाम है। HBL PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के खुशदिल शाह का कहना है कि मेरी बारी लेट आती है, लेकिन कोशिश होगी कि फैंस के लिए जितना हो सके चौके छक्के मारूं। खुशदिल शाह ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ PSL का पहला मैच बहुत अच्छा हुआ। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कोशिश होगी कि आइंदा मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। उन्होंने कहा कि होम ग्राउंड और होम क्राउड का फ़ायदा होता है, लेकिन PSL की तमाम टीमें अपने मुल्क की हैं। PSL में सब टीमों को सपोर्ट मिलती है। मुल्तान ने अपनी टीम को भी बहुत सपोर्ट किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने होम ग्राउंड पर बाकी चारों मैचेस जीत जाएं।
खुशदिल का कहना था कि पीएसएल मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है। ये दुनिया की नंबर 1 लीग है। कोशिश है कि पीएसएल में अच्छी कारकर्दगी दिखाऊं और कौमी टीम में कमबैक करूं। उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अच्छा कमबैक करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराही से हटाने के केस में इमरान खान को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर कमीशन में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार अफाक अहमद तो पेश ही नहीं हो रहा। अदम पैरवी पर इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त खारिज की जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर केपी इकरामुल्लाह ने कहा कि आप अपने दलाइल दें, फिर इस मामले को देखेंगे। इमरान खान के वकील ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक चुकी है और अदालत ने मामला फिल बेंच को भिजवा दिया है। इस पर इकरामुल्लाह ने कहा कि हुक्म इम्तना तो नाअहली के डिक्लेरेशन देने की हद तक लग रहा है। लाहौर हाईकोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, इसकी कॉपी फराहम करे। मेंबर इलेक्शन कमीशन केपी ने कहा कि दरख्वास्त आती है तो आप लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। स्टे ऑर्डर के बाद हमारा काम सिर्फ आना, बैठना और जाना रह गया है। इलेक्शन कमीशन सोमोटो लेता है, ना ऐसा कोई इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस कर रहे हैं कि वो दिलचस्पी रखता है या नहीं। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने केस में इमरान खान को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए 170 अरब रुपए का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश होगा, जिसके बायस महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया है। सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ने से 50 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ अवाम पर आ सकता है। ज़राए का कहना है कि पुरतईश अशिया पर ड्यूटी की शरह 25% तक पहुंचाने की हुकूमती तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान है। हुकूमत ने सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी निफाज करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सिगरेट पर ज़्यादा टैक्स के बायस गैर कानूनी तिजारत से कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मिनी बजट के लिए हुकूमत ने सैकड़ों पुरतईश अशिया पर 25% GST लगाने की भी मंजूरी दे दी है। पुरतईश अशिया पर 25% GST का इतलाक आज के ज़मनी फाइनेंस बिल में किया जाएगा। FBR ने इन तमाम दरामदी लग्जरी अशिया पर GST की शरह बढ़ा दी है। इन दरामदी लग्जरी अशिया पर वजारत तिजारत ने कुछ अरसे कबल पाबंदी लगाई थी। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार कुछ पुरतईश चीज़ों पर भी GST बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF की मज़ामत के बायस हुकूमत ने फील्ड लेवी का नफाज मुलतवी कर दिया है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने मिनी बजट ऑर्डिनेंस के जरिए ना लाने का फैसला कर लिया है और अब ज़मनी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाकर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए और वफाक में निगरान सेटअप ना हुआ तो इलेक्शन मुतनाज़े हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आइन में इलेक्शन के लिए 90 दिन का ज़रूर जिक्र है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आइन का तकाजा है। 2 असम्बलियों के इलेक्शन हुए और वफाक में केयर टेकर सेटअप ना हुआ तो इलेक्शन मुतनाज़े हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इलेक्शन में हार की सूरत में इमरान खान हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि निगरान सेटअप नहीं था और इन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किया। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को बेहतर फैसला करना चाहिए। नया इलेक्शन इस्तेहकाम का बायस बनना चाहिए, ना कि नए धरने और अफरा तफरी का। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मामला इलेक्शन कमीशन और अदालत के दरमियान है। इलेक्शन कमीशन नज़रसानी का कह सकता है और इलेक्शन भी करा सकता है। हमारी राय है कि कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। शफाफ इलेक्शन में कोई चीज़ हायल है तो इसका तदराक करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इनका कहना था कि टिडियान केस में इमरान खान को नाअहल होना है तो अपनी गलती से ही होना है। तोशाखाना की घड़ियां क्या मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि चोरी करें, जाली रसीदें बनाएं, ये सब इमरान खान का अपना किया धरा है।
स्टील टाउन पुलिस ने सोमारगोट में मुकाबले में 4 जख्मी डाकुओं समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से असलहा और लूटे गए 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एसएसपी मलिर इरफान बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 5 पिस्तौल और लूटी हुई रकम बरामद हुई। मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार डकैत गैंग ने 6 फरवरी को गुलशन हदीद से वारदात में 47 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में जख्मी होने वाले डकैतों में मोहम्मद सजावुल, अमीर खान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साबिर, गुलाम मोहम्मद शामिल हैं, जबकि गिरफ्तार डकैतों के 2 साथी शोएब और मुइन मौके से फरार हो गए। एसएसपी के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शाह लतीफ टाउन, बल्दिया टाउन, सईदाबाद, औरंगी टाउन और कराची के दीगर इलाकों में वारदातें करने का एतराफ़ किया है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर इजाफे के जरिए महंगाई का बम गिराने का फैसला कर लिया है, जो कल जुमेरात 16 फरवरी से मुतवक्के है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। इस तरह ये मजमूई इजाफा 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। इसकी बुनियादी वजह डॉलर की शरह मुबादला में बढ़ती हुई बेकाबू कदर बताई जा रही है, जो तकरीबन 272 रुपए का हो गया है। मुतालिका हुकाम और सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12.8% इजाफे के साथ 281.87 रुपए और डीजल 12.8% इजाफे के साथ 262.8 रुपए से बढ़कर 295.64 रुपए फी लीटर हो जाएगी। ये कीमतें टैक्सों के हुजूम पर अखज़ की गई है। डीजल पर लेवी जो 40 रुपए फी लीटर है, वो 10 रुपए इजाफे के साथ 50 रुपए फी लीटर हो जाएगी। इन इजाफों से 850 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है, लेकिन इस मद में शॉर्टफॉल का तखमीना 250 अरब रुपए लगाया गया है। हुकूमत यकम ता 15 फरवरी पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में 35 रुपए फी लीटर गैर मामूली इजाफा कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इंतखाबात के इनेकात में ताखीरी हरबे अपनाने पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब जाती है तो फिर जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ने गैर आईनी इकदाम किए तो फिर जेल भरो तहरीक के सिवा पीटीआई के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। असद उमर का कहना था कि हुकूमत जांबदार अफसरान को तैनात कर रही है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है।